स्टार्ट। न्याय पाना सभी का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। स्टॉप। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता। स्टॉप। सभी व्यक्तियों को एक ही तराजू से तोला जाता है। स्टॉप। न्याय पाने के स्वाभाविक अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। भारत का संविधान भी अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं न्यायिक समानता प्रदान करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक, विश्वास, धर्म एवं उपासना पद्धति के अंगीकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्टॉप। कानून के समक्ष समानता के अधिकार के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्टॉप। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के आकार की है, जिसके शीर्षक पर सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। स्टॉप। लगभग प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और उनके अंतर्गत निचले अधीनस्थ न्यायालयों का एक पूर्ण तंत्र है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि नामों से भी पंचायत न्यायालय कार्यरत है। स्टॉप। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के पीछे एक ही उद्देश्य है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। स्टॉप। कहीं किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और न्याय के न मिलने पर समाज का कोई व्यक्ति या कोई वर्ग कुंठित न हो। स्टॉप पैरा। निर्धन वर्ग हेतु समानता का अर्थ है नागरिक सेवाओं एवं सेना से लेकर व्यापार एवं उद्योग धंधों तक प्रत्येक प्रकार के विशेषाधिकार का समाप्त किया जाना। स्टॉप। उनके विचार में वे समस्त चीजें समाप्त की जानी चाहिए, जिनसे असमानता उत्पन्न होती है। स्टॉप। सामाजिक न्याय की प्राप्ति आर्थिक, राजनीतिक एवं सरकारी समानता एवं सहभागिता के अभाव में नहीं हो सकती। स्टॉप। मानव मात्र की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का दावा करने वाली उदार भारतीय परिवेश की तस्वीर अत्यंत भयावह और मार्मिक है। स्टॉप। न्यायालयों में धनी वर्ग का बोलबाला है। स्टॉप। यह वर्ग अपने धन के बल पर कानून को खरीदने और उसका रुख अपने अनुकूल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता है। स्टॉप। वकीलों ने तो जैसे सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की कसम ही खा रखी है। स्टॉप। न्यायालय अपने निर्णय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही प्रेषित करते हैं। स्टॉप। इसका परिणाम यह होता है कि धनी वर्ग न्यायालय का निर्णय अपने पक्ष में कराने के लिए इन साक्ष्यों और गवाहों की खरीद फरोख्त करते हैं। स्टॉप। कुछ पैसों की खातिर अपना ईमान तक बेचने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। स्टॉप। इस प्रकार की स्थिति में न्याय की आशा कर पाना, वह भी एक निर्धन व्यक्ति द्वारा, असंभव सा जान पड़ता है। स्टॉप। जो वर्ग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास तक की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो, उसके लिए धन कुबेरों अथवा उनके रिश्तेदारों को न्यायालय की समर भूमि में पराजित कर न्यायालय को अपने पक्ष में कर पाना सर्वथा एक सुनहरा स्वप्न सा ही प्रतीत होता है। स्टॉप पैरा। यह बात आज भारत की न्याय व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि किस प्रकार से धनपतियों के लिए न्यायालय की सुनवाई बहुत कम समय में ही शुरू हो जाती है और उतने ही कम समय में मुकदमे का निर्णय भी मिल जाता है, जबकि सामान्य
या गरीब वर्ग से जुड़े मुकदमों की सुनवाई शुरू होने में ही सालों लग जाते हैं और निर्णय तक पहुंचने पर पूरा जीवन भी गुजर सकता है। स्टॉप। यह प्रश्न कि धनपतियों तथा निर्धन वर्ग के मुकदमों में ऐसी कौन सी असमानता होती है कि इन मुकदमों में लगने वाले समय में जमीन आसमान का अंतर होता है, हमेशा ही उठाया जाता है। स्टॉप। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बात मानी है कि भारत की न्याय व्यवस्था अमीर, बलशाली तथा प्रभावी व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई को प्राथमिकता देती है, जबकि सामान्य व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई को टाल दिया जाता है। स्टॉप। भारत में 65,000 मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में, 42 लाख मुकदमे उच्च न्यायालय में तथा 2.9 करोड़ मुकदमे ट्रायल कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। स्टॉप। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए न्यायमूर्ति HL दत्तू और न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, कभी कभी मुझे अपनी व्यवस्था पर आश्चर्य होता है। स्टॉप। ये 2013 की एक याचिका है जिसकी तुरंत सुनवाई हुई। स्टॉप। कितने मुकदमों में हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए एक गरीब व्यक्ति यह महसूस करता है कि व्यवस्था केवल जाने माने व्यक्तियों की परवाह करती है, जबकि अनजान व्यक्तियों, सामान्य व्यक्ति को अनदेखा कर दिया जाता है। स्टॉप। पैरा। संविधान गरीबों को भी कानून के समकक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। स्टॉप। निर्धनता अथवा गरीबी मानवाधिकारों का सबसे अधिक गंभीर उल्लंघन है। स्टॉप। हर प्रकार से एक मनुष्य को वंचित रखना उसके मूलभूत अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। स्टॉप। देश में निर्धनता के कारण करोड़ों लोगों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। स्टॉप। रोटी, कपड़ा और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित इन लोगों तक न्याय पहुंचना टेढ़ी खीर है। स्टॉप। समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का इनमें न सामर्थ्य है और न ही शक्ति। स्टॉप। उन्हें उच्च वर्ग द्वारा दबाया जाता है और अपनी बात कहने का इन्हें कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता। स्टॉप। इस वर्ग, धनी वर्ग पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। साथ ही न्यायपालिका को भी गरीबों के प्रति अपना रुख पर्याप्त लचीला बनाना होगा। स्टॉप। सभी वकीलों को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में कम से कम 3 वर्ष तक गरीबों के मुफ्त अथवा केवल फाइल चार्ज की कीमत पर ही मुकदमों की सुनवाई करनी चाहिए। स्टॉप। वकीलों को इस 3 वर्ष की योग्यता के आधार पर ही वकालत की डिग्री अथवा आगे कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। स्टॉप। तेज, तर्रार और अच्छे वकीलों पर एक अन्य अंकुश यह भी होना चाहिए कि उन्हें वर्ष में कम से कम 2 मुकदमे उन लोगों के भी लेने चाहिए, जो न्याय के लिए धन दे पाने में असमर्थ है। स्टॉप। यदि वे ऐसा नहीं करते अथवा इसका पालन नहीं करते, तो उन्हें अपराधी माना जाए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टॉप। पैरा। वकीलों की महंगी मोटी फीस, न्यायपालिकाओं के कार्यों का अत्यधिक पेचीदा होना सामान्य वर्ग को मजबूर कर देता है कि वह कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों के पास जाए। स्टॉप। इन सब में गरीब, पिछड़े, ग्रामीण तथा जनजातीय वर्ग के लोग पीछे छूट जाते हैं, जो किसी अन्य अनौपचारिक व्यवस्था जैसे कि खाप पंचायतों के पास जाकर न्याय मांगने को विवश हो जाते हैं।
स्टॉप। इस प्रकार का तंत्र अतिवादी ताकतों को अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग देता है, जो कि न्याय व्यवस्था को पूरी तरह खोखला बना देता है और इन सब का परिणाम भी अंततः एक गरीब को भुगतना पड़ता है। स्टॉप पैरा। भारतीय न्याय व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। स्टॉप। कानून की पेचीदगियों को समझ पाना साधारण व्यक्ति के बूते से बाहर की बात है। स्टॉप। अतः कानून व्यवस्था में पर्याप्त संशोधन करके उसे लचीला और सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि एक साधारण व्यक्ति उसे ठीक प्रकार से समझ सके। स्टॉप। इसके अतिरिक्त दंड व्यवस्था की स्थिति भी शोचनीय है। स्टॉप। पर्याप्त सबूतों के अभाव में बड़ी संख्या में अपराधी दंड से साफ बच निकलते हैं। स्टॉप। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम होता है। स्टॉप। जब किसी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिलता है तो अपराधी को जहां और अधिक प्रोत्साहन मिलता है, वहीं पीड़ित व्यक्ति गहन हताशा, निराशा और अवसाद से भर उठता है। स्टॉप। अंततः उसके पास दो रास्ते रह जाते हैं, अन्याय को अपना भाग्य समझकर सहते जाना या स्वयं कानून को हाथ में लेकर विपक्ष को दंडित करना। स्टॉप। दोनों ही अवस्थाओं में निर्धन का जीवन शोचनीय होना लगभग तय हो जाता है। स्टॉप। यह स्थिति परिवार के सभी सदस्यों के लिए विपदा का कारण बन जाती है और इसी प्रकार से न्यायालय द्वारा सरकार के विद्रोह में कुछ तंत्र स्थापित कर लिए जाते हैं, जिनसे पूरे समाज के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। स्टॉप।